इस परमार्थ मार्ग में चलने वाले पथिक की पहली सीढ़ी है कि अपनी वाणी पर अंकुश कर ले। वांग निरोधो योगस्य प्रथमम द्वारम। मौन का आश्रय ले लो। ज्यादा बोलने का अभ्यास ही नहीं होना चाहिए। बड़े अपराध बन जाते हैं, निंदा स्तुति बन जाती है, दोष दर्शन होने लगता है, वो साधक गिर जाता है। मौन का स्वभाव बनाना चाहिए। जड़ मौन यहां वृंदावन में ठीक नहीं। यहां हम राधा राधा बोलेंगे, प्रभु की चर्चा बोलेंगे। कोई प्रश्न करेगा तो जो शास्त्र सम्मत बात है उत्तर देंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। प्रपंच की तरफ से पूर्ण मौन होना चाहिए। आपको पहली बार कोई खड़ा करके बात कर रहा है, समझ में आया इससे बात करना प्रभु को भूल जाना है, अगली बार से वो कहेगा राधे राधे, उत्तर नहीं देना। श्री हरिवंश, उत्तर नहीं देना। अंदर से श्री हरिवंश बोले, चल दिए। हमें किसी से क्या लेना? हम किसी का अहित नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे, हम किसी पर दोष दर्शन नहीं करेंगे, पर हम अपनी वृत्ति को भगवदाकार करने आए हैं। ये नहीं कि कोई हमसे बोले तो हम बोलना जरूरी है, नहीं। कोई प्रश्न करे तो बोलना जरूरी नहीं। उपासक हो, आप कृपा करें तो बात कर ले, ना चाहे तो बिल्कुल आपके ऊपर कोई शासन नहीं कि आपको बात करना ही पड़ेगा, ऐसा सिद्धांत नहीं है। दूसरा, अपरिग्रह, उतना ही स्वीकार कीजिए जिससे आपकी जीवन यात्रा चलती, इसके बाद नहीं। एक भी वस्तु एक्स्ट्रा आपके पास नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जब रोज का रोज श्री जी दे रही तो तुम्हें एकत्रित करने की जरूरत क्या है? आपको जो दिनचर्या में चाहिए बस उतना ही, इसके आगे नहीं। एक भी कंबल एक्स्ट्रा नहीं रखना होना चाहिए, एक भी वस्त्र नहीं एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जो हमारी दिनचर्या में आ रहे हैं कि 2 कॉपिन, 2 मार्किन, बनियान, स्वेटर, 1 कंबल या 2 कंबल, जिससे आपकी दिनचर्या कट रही, बस इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं। आपकी जो दिनचर्या है, वो दिनचर्या जो प्रभु दिए हुए हैं शरीर पालन पोषण के लिए, शरीर के लिए उतनी आवश्यक है। अगर सही दिनचर्या करनी तो राइट टाइम पे आपका पहले कंबल हटना चाहिए। समय कंबल फेंक दिया तो अब अपनी दिनचर्या में लग जाओ। काहे को शरीर को इतना दुलार करके बबुआ बनाए हुए, कान के कंटूप ऐसे बांधे, मुंह में ऐसे बांधे, ऐसे क्या होना है इसको? ये जड़ शरीर है, जितना प्यार करोगे उतना ही परेशान करेगा ये। हाँ, इसको ज्यादा नहीं। आहार दे दिया, संयम नियम से स्नान ध्यान पूजा पाठ, हर समय भगवत चिंतन। ये जड़ है, अभ्यास है। यहां कौन बांधता है? कुछ 12 महीना झेलता है नहीं मस्तक का, ये सब कौन बांधता है? ऐसे अभ्यास। चलो इतने कमजोर अभ्यास के हैं तो जितना उचित वस्त्र उतना पहन लिया। अब ये नहीं कि सोमवार को हरा, मंगल को नीला और बृहस्पति को पीला, और अलग अलग दिन के अलग अलग स्वेटर, अलग अलग दिन के अलग अलग। भैया ये विलासिता नहीं। भगवत प्राप्ति करनी तो एक स्वेटर में 10-5 साल तो कटी जाएंगे, दूसरा हम क्यों लें? एक जीपर मिल गया, उससे शरीर ढक लिया, 10-5 साल चलेगा, 2-3 महीने पहनने को होता है। हर साल नया तो भाई हमें क्या कार? हमें कहीं जाना है क्या पार्टी में? हमारी यही पार्टी, बाबा जी की पार्टी। भगवत मार्ग के पथिक है। उचित, उचित बिल्कुल नहीं से। बहुत वो इसको दुलार करने का मतलब है अपना पतन करना। सच्ची मान लीजिए, इसका पतन करना। वयोवृद्ध है, रोगी शरीर, वो अलग बात है। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार को। गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास, सच्चिदानंद में स्थित हो जाओ, तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। अपरिग्रह, हम जहां चूक करते हैं उसको पक्के से बांध लीजिए, अभी आनंद की धारा में आ जाओगे। वाणी को कंट्रोल, शासन। आवश्यक है तो बोलेंगे, नहीं तो मौन। दूसरा, उतना ही स्वीकार करेंगे जितने की आवश्यकता है। भगवदानुभूति के लिए एक बार तो आग लगनी चाहिए जीवन में, कि जीवन मृत तुल्य होना चाहिए। यहां जरा सा साधन बना कि पोस्टर बैनर में आ गए, प्रशंसा में आ गए, कैसे भगवत प्राप्ति होगी? अपरिग्रह। और आगे, निराशा च
निरीहा च नित्यमेकांत शीतला। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। उपासक को किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से कोई भी आशा नहीं होनी चाहिए। हाथ जोड़ के तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा तुम्हें जो आवश्यक है। तुमको आके रजिस्टर में लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। तुम निष्ठापूर्वक ध्यान दे करके देखिए, ये देखा गया जीवन में, जिस समय जो आवश्यकता होती है हाथ जोड़कर वो आता है। कौन? जिसकी शरण में हो, समझ नहीं पाते और कहता है ये वस्तु ले लो, तो आश्चर्य होता है कि ये बात कैसे कोई जान गया कि मुझे आवश्यकता थी, मेरे शरीर को आवश्यकता थी। जितनी जो आवश्यकता उतना। इसके बाद आशा ही नहीं, निराशा हमारा परम पद में पहुंचाने वाला मार्ग है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। किसी व्यक्ति से किसी वस्तु की आशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, जब आशा मन में भई जग गुरु जोगी दास। आशा नहीं होनी चाहिए। आशा एक ही बात की होनी चाहिए, कब किशोरी जो मिलेंगी। आशा से दास्यम वृषभानु जाया तीरे समध्यास। जब हानु जाया, कब मैं अपने स्वरूप में स्थित होऊंगा। इसके अलावा कोई आशा नहीं। शरीर की आवश्यकता है, मान लो यहां सुविधा है कि भाई आप यहां से ले लीजिए तो आप ले लीजिए, नहीं तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं। कभी तो ऐसे रहना सीखो ना कि कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, और आप हृदय की बात जानते हो। आप देखना, आपको जो शरीर की जरूरत हो आप देखते रहना, देते रहना। बिल्कुल बिल्कुल वो एक एक कदम पर देखते हैं। जो अव्यवस्थित तो हमने देखा है, एक एक कदम पर व्यवस्था। आपको अपने स्वामी पे विश्वास होना चाहिए, आशा किसी से नहीं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजो नाता तोड़ दे। यह संसार आशा में ही तो दुख को प्राप्त हो रहा है। पिंगला वैश्या को भगवान दत्तात्रेय जी ने गुरु माना क्योंकि उसने आशा का त्याग कर दी। आशा नहीं। अब मैं पुरुषों से आशा करती थी, अब परम